नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का आरंभ किया है उसी पर अंदर आगे बढ़ते हुए आय कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने श्री कृष्ण जी के द्वारका गमन की यात्रा का कथा का श्रवण किया था। आज हम द्वारका पहुंचने पर उनका राजोचित स्वागत इस कथा का श्रवण करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको पहले से ही मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दिया करें। जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। बंधु, प्रभु का स्मरण करके और उन परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करके चलिए चलते हैं कथा की ओर। आनतार्नता उप्रवज्य स्वरदर्वृद्धाजन परान सकान तदमोदरवरम तेषां विषादम समयन्निव। द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां के लोगों की विरह वेदना को शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ वाचजन्य नामक शंख बजाया। उन्होंने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। सारी द्वारकापुरी श्री भगवान के स्वागत में सजाई गई थी। संपूर्ण द्वारका वासियों ने भगवान का राजोचित स्वागत किया। सबसे पहले वे अपने माता पिता के घर में गए। वहां उन्होंने देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग महल में गए। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिनों के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें देखकर वह सहसा ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपने उन नियमों को त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। प्रवासी पति की पत्नियों के लिए यज्ञवल्लभ स्मृति में निम्न नियम बताए गए हैं। क्रीडाधरीरं संस्कारं समाजोत्सव दर्शनम हास्यं वरगृहयानं तजेत प्रेषित भृत्रका। अर्थात जिसका पति विदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण पतियों ने इन्हीं नियमों को ग्रहण किया था। भगवान को अपने समीप पाकर उन्होंने इन नियमों का त्याग कर दिया। उस समय उनके मुखमंडल और नेत्रों में लज्जा सी छा गई। उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू झलक आए, उन्हें संकोच के कारण उन्होंने बहुत रोका, किंतु विवशता के कारण वे ढलक ही गए। आंखों से
चेहरे पर आ ही गए। इस प्रकार साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। भगवान की पत्नियां उन्हें अपना एकांत सेवा स्त्री प्राण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे उनके ऐश्वर्य को नहीं जानती थी, उनके प्रभाव को नहीं जानती थी। भगवान की लीला ही ऐसी थी जैसे वायुवासों के संघर्ष से दवा नल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर विरोध पैदा कर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद स्वयं भी उपराम हो गए। एवं नृपणाम यदि भार जन्म नाम अक्षौहिणी भी परिवृत्त तेजसाम विधाय वैरम स्वसनो यथानलम मिथो बधेनोप रतो निरायुधा। इस प्रकार साक्षात परमात्मा ही अपनी लीला से इस मृत्युलोक में अवतीर्ण हुए थे और हजारों स्त्रियों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा किया और कई तरह के खेल साधारणता इस लोक में रहने वाले मनुष्य के सामने प्रस्तुत किए और कई आध्यात्मिक और सांसारिक संदेश भी दिए। वे मूल स्त्रियां भी भगवान को अपना एकांत सेवी स्त्री प्राण भक्त ही मानती थीं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से अनजान थी। जैसे अहंकार की वृत्तियां भी ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तम मेनिरे बला मूढ़म मित्रणम चानुव्रतम रहा अप्राणाविदो बधुरीश्वरम मतयो यथा। बंधुओं, आज की रसमयी कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने जाना किस प्रकार द्वारिका पहुंचने पर वासुदेव श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार वहाँ के लोगों ने किया और उनकी पत्नियों ने किस प्रकार अपने विग्रह को त्याग कर अपने पति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को वापस पुनः प्राप्त किया। हम सभी को भगवत कथामृत का सहस्वादन सदैव करते रहना चाहिए। जितनी हम कथा का श्रवण करेंगे उतने हमारे अंदर प्रभु में भक्ति और उनके अपना चित्त बढ़ता जाएगा। हम निरंतर उनकी कथा का जितना श्रवण करेंगे उतना ही हमारे बुरे से बुरे प्रारब्ध जो हैं वो कटते जाएंगे और हमें सुख की प्राप्ति होगी। और हमें गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। जितना पुण्य भागवत को पढ़ने का है उतना ही पुण्य गौ सेवा को भी करने का है। बंधुओं, अगर आपको याद हो तो भगवान कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है। गोविंद मतलब जिसमें गौ का मतलब है गाय और बिंद का मतलब है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। जो गाय का पालन करता है, जो गाय की रक्षा करता है, उसे गोविंद कहते हैं। उन्होंने इस कृष्ण अवतार पे, गोविंद अवतार पे गायों का ही पालन किया, गौओं की ही रक्षा की और उनके लिए ही ये और मनुष्यों और ब्राह्मणों के लिए ही और देवताओं के उद्धार के लिए ही मनुष्य अवतार लिया था। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम गौ की जितनी सेवा करेंगे हम साक्षात गोविंद की सेवा करेंगे, साक्षात श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। स्वयं साक्षात विराजमान श्री कृष्ण ने अपने नाम के अर्थ से ये संदेश दिया कि गाय और गौ में कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही है। वह अपने नाम सहित मनुष्य रूप में आए और गौओं की सेवा की। तो सब नारायण साक्षात आए तो हम मनुष्यों की तो बात ही क्या।
तो हम मनुष्यों को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसका इतना फल है, इतना फल है, जो मैं अपनी वाणी से भी नहीं बता सकता और ना संसार का कोई प्राणी आपको बता सकता है। इसका अद्भुत फल है। आप लाख सारे उपाय करके जब हार जाइएगा कहीं भी, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक बार गौ की सेवा अवश्य करके देख लीजिएगा। आपका ऐसा कोई कष्ट नहीं होगा जो इस गौ की सेवा से मिट ना जाए, दूर ना हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।